सरकार बनने के बाद पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका सभी सांसदों ने स्वागत किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया, माला पहनाकर उनका स्वागत हुआ। बैठक में खासतौर पर संसद सत्र को लेकर चर्चा की गई और ये बैठक संसद भवन परिसर में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में हुई, जिसमें भाग लेने के लिए एनडीए के घटक दलों के सभी सांसद पहुंचे थे। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि बैठक में पीएम ने कहा कि गांधी परिवार ये सहन नहीं कर पा रहा है कि उनके परिवार के बाहर कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, इसलिए अब उनके व्यवहार में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाई देने लगा है। पीएम ने यह भी कहा कि एक चाय वाला तीसरी बार पीएम बन गया, ये वो पचा नहीं पा रहे हैं। गांधी परिवार ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया, हमने देश के सभी पीएम को सम्मान दिया, इसलिए पीएम म्यूजियम जाएं और देखें। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे जो हमारे एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज भी सदन में हंगामे रहने के आसार हैं और आज शाम को 4 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा, लेकिन उससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो संसद के अंदर की सीधी लाइव तस्वीर आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। कल भी सदन में काफी हंगामा देखने को मिला था और आज भी हंगामे के आसार हैं। तो सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज भी सदन में हंगामे के आसार है। आज शाम को 4 बजे पीएम मोदी का संबोधन दिया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। आज शाम को 4 बजे पीएम मोदी का संबोधन दिया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है। फिलहाल 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। राहुल गांधी के बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया। अखिलेश के राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान को लेकर क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। नहीं हुए, अग्निवीर एज इट इज है, ओपीएस अभी एज इट इज है, किसान अभी भी एज इट इज है। तो सरकार नई जरूर है, लेकिन सब कुछ पुराना है। सब बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हिंदू वर्सेस राहुल गांधी बना रही है, इसको लेकर ये कोई नहीं, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। केवल हम ही लोग नहीं, पूरा देश आहत होगा। नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या लगता है कि वो सदन में एक नेता प्रतिपक्ष की तरह बोल रहे थे? लग रहा था सड़क पे बोल रहे हैं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, सुषमा स्वराज जी थे। जब वो बोलते थे तो सत्ता पक्ष के लोग भी आते थे, मंत्री ट्रेजरी बेंचेस सुनने आते थे। आज जिस तरह की उन्होंने टीका टिप्पणी हिंदू धर्म पे कि हिंदू हिंसक है,
मतलब सनातन पे जिस तरह के उन्होंने टिप्पणियां की, जिस तरह के अशोभनीय उन्होंने बोलने की एक जिस तरह से बिल्ट किया, तो मुझे लगता है कि एक तरह से उन्होंने शर्मसार किया। और इससे साफ है कि वो जब उन्होंने नेतृत्व किया, पहले पार्टी के अपने अध्यक्ष रहे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी आज लोकसभा में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 4 बजे लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राहुल गांधी के कल संसद में दिए गए बयान पर भी निशाना साध सकते हैं। संसद की कार्यवाही के दौरान आज भी जमकर हंगामा होने के आसार हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, संसद में दिए गए राहुल के बयान के कुछ हिस्से हटाए गए हैं। आप हिंदू हैं ही नहीं वाला हिस्सा हटा दिया गया। बीजेपी के पास हिंदू धर्म का ठेका नहीं, ये भी हटा दिया गया है बयान में से। बीजेपी पर नफरत फैलाने वाला राहुल का बयान हटा दिया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी पर दिए गए नमस्ते वाले बयान को भी हटा दिया गया। हिंदू वाले बयान पर दिए कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं। राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाने पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कहा है कि राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा। अगर कार्रवाई में अनुचित किसी शब्द का प्रयोग किया गया हो तो कार्रवाई का अंश नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमारे समझ से, हम पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी राय है उसमें कुछ भी उन्होंने अनुचित कहने का काम नहीं किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं के लिए कहा कि जो भाजपा के, जो सामने हिंदू भाजपा के, यही पोर्शन हटाया गया है। हाँ, यही पोर्शन उठाया गया है कि ये सामने जो भाजपा के हिंदू बैठे हुए हैं हिंसक है, इसमें कोई दो राय नहीं है।